हेलो गाइस, आइए आज की क्लास हम लोग करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के प्रॉब्लम पे। ठीक है, इसमें हम लोग कंबाइन करने वाले हैं कैपेसिटर्स को सीरीज में, पैरेलल्स में और मिक्स होगा तो उसमें। ठीक, अब बात कर लेते हैं। प्रीवियस टर्म पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसकी थ्योरी पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन कैसे होता है, सीरीज में क्या सेम होता है, पैरेलल्स में क्या सेम होते हैं, वोल्टेज डिवीजन, चार्ज डिवीजन, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम लोग उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करते हैं और समझते हैं कि थ्योरी का यूज कैसे किया जाता है। क्लियर? तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है सीरीज के लिए वो क्या होता है। तो जब सीरीज में कैपेसिटेंस जुड़ते हैं तो इनका नेट निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का क्या कर लेते हैं, सम, और क्या निकल जाता है, इक्विवेलेंट। और ये वो वैल्यू होती है जो इन दोनों की जगह पे हम अकेले रख सकते हैं। इसका मतलब ये बताया गया था। और अगर दो पैरेलल्स में कैपेसिटर्स हो लाइक दिस C1 और C2, तो इनके बीच का कैपेसिटेंस नेट कैसे निकलेगा, इनको हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं और सी इक्विवेलेंट आ जाता है। ये हमने थ्योरी पढ़ी थी। आज इसका एप्लीकेशन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रॉब्लम से। पहले प्रॉब्लम में बात करते हैं हम लोग, जैसे सिंपल सा लेते हैं एक ये प्रॉब्लम है और इसमें हमसे पूछा गया फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ईच कैपेसिटर हैव कैपेसिटी सी, सबके कैपेसिटेंस कितने हैं, कैपेसिटेंस सी है, और ए और बी के बीच में हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मतलब हमें सर्किट कुछ इस तरह का बना के दिखा देना है, बी यहाँ ए यहाँ, इनके बीच में सिर्फ एक कैपेसिटेंस लगे, उसकी वैल्यू कितनी है ये बताना है। टारगेट ये अपना। तो इसको करने के बहुत अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना उनको बना लीजिए इधर, एक को इधर एक को राइट, लेफ्ट और राइट बना लिया। ठीक, अब ए से चलिए, ए पॉइंट यहाँ है तो यहाँ भी ए पॉइंट होगा। जब तक वायर में आप चलते रहिए और वायर में कोई नई डिवाइस ना मिले, कुछ भी ना मिले, ना सोर्स ना डिवाइस, तो आप उस पॉइंट्स को सेम नाम रख सकते हैं। जैसे ए चल रहा है तो यहाँ तक ए होगा, यहाँ ए होगा, और यहाँ क्या होगा, बी होगा, क्योंकि बीच में कुछ है नहीं। अच्छा, बी और ए के बीच में कितने कैपेसिटर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, एक। तो बी से ए के रास्ते में एक कैपेसिटर बना के हम बी पे पहुँच गया, खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब इधर से ए से वापस बी पे फिर आएंगे, लेकिन रास्ते में कितने लोग मिलेंगे, तीन। तो एक और नया रास्ता है, जिस रास्ते में कितने लोग मिलेंगे, तीन लोग मिलेंगे, और ये रास्ता जाएगा कहाँ, फिर बी पे ही जाएगा। देखिए ए और बी में कितने रजिस्टर हो गए, चार, वहाँ भी चार थे यहाँ पे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लगता है ना स्टार्टिंग में, और ये हमें क्या लगता है, सिंप्लीफाइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। और सीरीज में कैसे जुड़ता है, अगर दो होते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सम, लेकिन यहाँ तीन है तो तीन के लिए हम क्या करेंगे, याद होगा सीरीज में 1 बाई करके जोड़ा गया था, रिवर्स करके। तो इसको करने का तरीका क्या है, सी और सी है तो इसको लिखेंगे 1/c 1/c 1/c। लेकिन यहाँ पे याद रखिए 1/c इक्विवेलेंट होगा इनका तीनों का, सिर्फ ये पूरे का नहीं, सिर्फ इन तीनों का सी इक्विवेलेंट। तो कितना हो जाएगा, 1/3 1/3 3/c होगा। 1/c इक्विवेलेंट है तो c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सोचिए, रिवर्स कर लेंगे तो c/3। सही है। अब ऐसा हो गया, मतलब इन तीनों की जगह पर हम लिख सकते हैं c/3। तो हमारा नया सर्किट कैसा दिखेगा, ए बी के बीच में ऊपर वाले को कुछ नहीं किया, नीचे वाले की जगह, तीनों की जगह एक नया लिखेंगे, और उसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, c/3, और ऊपर वाले का c रहेगा। अब सोचिए ये किस में हो गया, पैरेलल में दिख रहा है, और पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं, डायरेक्ट। तो c + c/3 कितना हो जाएगा, c/3 + c। अब ये फाइनल इक्विवेलेंट आएगा वो वाला, तो ये कितनी हो जाएगी, 3c, तो 4c/3। ये आंसर हो गया हमारे पास, 4c/3 ये आंसर आ जाएगा फाइनली। तो इसको हम ऐसे ऐसे कन्वर्ट करके फाइनली कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हो। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आता है, या किसी भी प्रॉब्लम को आप नाम लिखकर, नेमिंग मेथड जिसे कहते हैं हम लोग, उस मेथड से बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। कन्फ्यूजन से बचना है, थोड़ा लेंदी सर्किट अगर है, बहुत सारे सब कैपेसिटर हैं, तो उसमें क्या करिए, नाम लिख लीजिए। जैसे मैं कहूँ एक कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दिया है ऐसा, सपोज ये 6 कैपेसिटर्स हैं, और इस 6 कैपेसिटर्स की बात करें तो एकदम इस किनारे पर ए पॉइंट है और यहाँ पे बी है। उसके बाद इन्होंने इस पॉइंट से लेकर इसको कनेक्ट कर दिया है, इस पॉइंट से लेकर इसको कनेक्ट कर दिया है, और इस पॉइंट से लेकर इसको कनेक्ट कर दिया है, नहीं इसको नहीं, ऐसे नहीं,
यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास सर्किट था कि ऐसे कनेक्शन किए गए हैं। अब सोचिए कि हमसे पूछा गया है कि इन 6 की जगह पे सी इक्विवेलेंट लिखिए, क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। किसके बीच में लिखना है? ये ए बी के बीच में। सिंपली सर्किट हमारा ऐसे बना जाना चाहिए, ए और बी के बीच में कैपेसिटर आ जाना चाहिए जिसकी वैल्यू कितनी हो? सी इक्विवेलेंट ए बी। अब ये वैल्यू कितना रखेगा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप करिए क्या, इसमें नेमिंग मेथड जिसे कहते हैं हम। नेमिंग कैसे रखा जाता है? तो देखिए, अगर ये पॉइंट ए है तो हमने कहा था ना कि वायर अगर होगा तो पॉइंट शिफ्ट होते जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से ऊपर ऊपर वायर ही वायर है तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ जाएगा? ए आ जाएगा, लिख लिया हमने, कोई चेंजेस नहीं। अब ये वाला जो पॉइंट है ये ए नहीं होगा क्योंकि बीच में क्या हो चुका है? कैपेसिटर ना। यहाँ से चलते सोचते ए है तो यहाँ भी ए लिख दे, लेकिन बीच में कैपेसिटर तो ए नहीं रहेगा ये, तो क्या लिख दे इसका हम लोग? पॉइंट डी लिख लेते हैं। ठीक है, डी लिखेंगे तो ये डी है अगर, तो ये वायर वायर होते हुए यहाँ पे क्या जाएगा? डी, और ऊपर वायर वायर होते हुए कहाँ जाएगा? डी। सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं, इस पॉइंट का ए हो चुका है, इसका डी हो चुका है, इसकी बात करें, ये कौन सा पॉइंट होगा? देखिए यहाँ से बी है ये, तो ये भी बी होगा। वायर है, सिर्फ वायर के थ्रू होते होते यहाँ आ गया तो क्या हो गया? बी। वायर में कभी भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, इसलिए पॉइंट्स के नेम चेंज नहीं करते हम लोग। ये कॉन्सेप्ट है, आप इससे बहुत ही सिंप्लीफाइड क्या कहते हैं उसको, सर्किट इसका ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक तरफ ए बना लीजिए, दूसरी तरफ बी, खत्म। कितने पॉइंट्स नए आए हैं? एक आया है डी बस, बाकी तो सब कुछ वही है। ए है और डी है और एक बी, तो डी कहीं और बना लेते, यहाँ पे डी बना लीजिए बीच में इनके। अब देखिए यहाँ पे आइए, ए से डी के बीच में कितने कैपेसिटर्स हैं? यहाँ पे इस रास्ते से चलेंगे तो एक, तो ए से डी के रास्ते में एक कैपेसिटर और डी पे पहुँच गया, हो गया, इस कैपेसिटर की कहानी खत्म। यहाँ पे आइए, ए से इधर चलेंगे तो फिर डी के रास्ते डी पे पहुँचेंगे और फिर से एक बीच में कैपेसिटर है। अरे ए यहाँ भी था, ए से फिर डी की तरफ पहुँचेंगे तो फिर एक कैपेसिटर, ये देखिए फिर एक और कैपेसिटर डी पे फिर पहुँच गया। फिर यहाँ ये ए से इस तरफ चलेंगे तो फिर डी की तरफ बढ़ेंगे और फिर एक बीच में कैपेसिटर है, तो हमारे पास एक और कैपेसिटर हो गया डी तक जाने में, और ये बन गया खत्म। 3 हो गया, इन तीनों का काम हो गया। अब यहाँ ये डी यहाँ पे है, डी से बी पे चलिए, डी से बी की तरफ, तो डी यहाँ पे, बी यहाँ पे, डी से बी की तरफ चलेंगे और रास्ते में कितना कैपेसिटर? डी से बी की तरफ एक कैपेसिटर, खत्म हो गया इसका। अब किसकी कहानी है? ऊपर डी डी आया, इस कैपेसिटर इस कैपेसिटर इस कैपेसिटर इस कैपेसिटर की कहानी हो चुकी है। अब इसकी बात करिए, ये किसके बीच में है? डी और बी के, तो डी और बी ये है, तो इनके बीच में एक और कैपेसिटर बनेगा, ये देखिए, ये भी हो गया खत्म। पॉइंट समझ में आ रहा है? बी। अब लास्ट में इस कैपेसिटर, ये भी डी और बी के बीच में ही पड़ रहा है, तो डी और बी के बीच में फिर एक और हो गया। कितने कैपेसिटर्स हो गए? 6 के 6 हो गए। अब देखिए ये सिंपल दिख रहा था कि ये सिंपल दिख रहा है? यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि हम इन तीनों की बात करें तो इनके एक एक पॉइंट्स एक जगह पे है और दूसरे प्लेट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लेट एक एक कहाँ पे जुड़े हैं? एक पॉइंट पर, और दूसरे एक पॉइंट पर। तो किस में हो गए ये तीनों? पैरेलल में। और पैरेलल में कैसे जुड़ता है? डायरेक्ट। तो अगर ये सी कैपेसिटेंस होते हैं तो कितना हो जाता है? 3C। इनका भी पैरेलल में दिख रहा है तो ये भी कितना हो जाता है? 3C। फिर बाद में ये सर्किट ऐसा दिखता, उन तीनों की जगह सिर्फ एक डी पॉइंट, फिर डी और बी के बीच में 3 थे, उनका भी कितना? एक। बी पहुंच गया, यहाँ से कितने चले थे? ए से, ए डी के बीच में 3C, डी बी के बीच में 3C। अब ये दोनों किस में दिख रहा है आपको? सीरीज में। और सीरीज में कैसे जुड़ता है? मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई सम, दोनों का। अगर 2 हो तो दोनों का मल्टीप्लाइड कर लीजिए और दोनों का सम कर लीजिए, तो 3 3 जा 9C स्क्वायर बाई 3 3 6C, तो एक C कट जाए तो क्या बचेगा? 9C बाई 6। अगर सिंप्लीफाई करके देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कैंसिल कर देते, 3C बाई 2, मतलब 1.5C, ये आंसर है। अब देखिए लॉजिक इतना करने से अच्छा था अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर सीरीज में जुड़े और दोनों बराबर हो, 2 कैपेसिटर का सीरीज में जुड़े और दोनों बराबर हो, तो इनका आधा कर लीजिए, सिंपली आंसर है ये। 1.5 मतलब कितना है? इसी का हाफ है कि नहीं? जब 2 इक्वल वैल्यू सीरीज में हो तो इनका हाफ। अगर 3 इक्वल वैल्यू होती तो ऐसे सीरीज में 3 इक्वल वैल्यू 4 होती, 5 होती, तो सबकी अगर वैल्यू सेम है सी, और जितनी बार होंगे उसी से डिवाइड कर लीजिए, क्या हो जाएगा? ये उसकी आंसर हो जाएगी डायरेक्ट, आपको रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है। इक्वल कैपेसिटर अगर सीरीज में जुड़े हैं तो उनका नेट C अपॉन जितनी टाइम्स वो जुड़े होते हैं उतनी होती है। नया प्रॉब्लम देखते हैं एक और।
इस प्रॉब्लम में देखिए ऐसा इन्होंने दिया है कि एक रिंग जैसा इन्होंने बना रखा है, यहाँ पे इन्होंने गैप कर दिया है, एक पॉइंट यहाँ ए रखा है, यहाँ बी, इसको कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर से सेंटर पे, और इस तरफ भी कैपेसिटर, इस तरफ भी कैपेसिटर, और यहाँ पे कैपेसिटर जोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, ऐसा इन्होंने बनाया और पूछा कि ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस बताइए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा यदि हर एक कैपेसिटेंस की कैपेसिटी कितनी हो, सी हो। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, फिर से नेमिंग मेथड, आप सबका नाम लिखिए। देखिए ये बी है तो यहाँ तक बी कितना आएगा, बी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है पूरा। ये ए है तो यहाँ भी ए, और ये भी क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि इधर बीच में वायर है, वायर कुछ नहीं है तो इसलिए, सॉरी कोई अप्लायंसेस नहीं है तो वायर के थ्रू क्या हो जाएगा, नाम चेंज नहीं होगा। यहाँ भी ए बी तो यहाँ भी बी। अच्छा, इस जगह का बी है, ए कुछ नाम, तो बी से यहाँ आएंगे तो बीच में पड़ रहा, बी तो नहीं होगा, ए से यहाँ आते ए तो नहीं पढ़ने वाला, बीच में पड़ रहा है एक, तो इसका नाम लिख लेते हैं डी, नया नाम। बस नेमिंग हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, एक तरफ ए एक तरफ बी, जिनके बीच में पूछ रहा है बस वो पॉइंट्स बना लीजिए। एक और नया कौन है, डी है, तो डी बीच में कहीं बना लीजिए, हो गया। अब ध्यान दीजिए, ए यहाँ पर है, ए से डी के बीच में एक कैपेसिटर पहुंच गया, इस कैपेसिटर का काम खत्म। यहाँ भी ए है, ए से डी के बीच में एक कैपेसिटर, हो गया ये भी। अब बचा क्या, इधर आइए, डी से ए की हो गई, डी से ए की हो गई, अब डी से बी की तरफ चलिए, एक कैपेसिटर है तो डी से बी की तरफ पहुंच गया, एक कैपेसिटर बीच में लगा है, तो इसका भी काम हो गया। अब कौन बचा है, तो ये वाला दिख रहा है आपको नीचे वाला, ये किसके बीच में पड़ रहा है, ये वाला बी और ए के बीच में, तो बी यहाँ ए यहाँ है, तो बी से ए से लेकर बी के बीच में एक कैपेसिटर बना दिया, खत्म हो गया। अब ये सर्किट और ये सर्किट में सिंपल ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये अगर सिंपल हो चुका है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये दोनों तो साफ साफ दिख रहा है, किस में हो रहा है, पैरेलल में, तो सी और सी सब अगर हैं तो सी और सी पैरेलल में कितने हो गए, 2 टाइम्स ऑफ सी। तो नया सर्किट कैसा होगा, जो बन रहा है उन्हीं को पहले जोड़िए, इनका नहीं जोड़ दीजिएगा, तो वो बन जाएगा, इन दोनों का 2C हो गया, कहाँ पहुँच गया, डी पर, और डी से फिर बी के लिए एक और कैपेसिटर है, बी पहुँच गए, और नीचे नीचे एक कैपेसिटर है, ये हो गया, यहाँ ए यहाँ बी, ये सी और ये सी। अब ये ऊपर वाले दोनों दिख रहे हैं आपको, ये दोनों, इन दोनों को अगर ध्यान से देखिए तो ये किस में दिख रहा है, सीरीज में, और सीरीज में कैसे जुड़ता है, 1 होकर, या मैंने कहा था कि दो अगर हैं तो दोनों का मल्टीप्लाइड और दोनों का डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, 2c² 3c, और देखा जाए तो एक सी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2c/3, तो इसकी नेट वैल्यू हो गई 2c/3। तो ये सर्किट कैसा बनेगा, ऊपर इन दोनों की जगह एक जिसकी वैल्यू होगी 2c/3, और नीचे अभी भी एक है, बी यहाँ है, ए यहाँ है, इसकी वैल्यू सी है। अब बताइए ए बी के बीच में कितने लोग, 2 लोग, और ये दोनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में। पैरेलल में कैसे जुड़ता है, डायरेक्ट, तो 2c/3 प्लस सी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5c/3। देखिए सिंपली हो गया। तो ये क्वेश्चंस को हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करते हुए सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम में आप इस सर्किट्स को ऐसे सिंप्लीफाई करते करते बना सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट कर लें कि इसको बस यहीं पे मार्क कर ले, फिर उसके बाद वैल्यूज लिख ले 2 से, फिर इसको अगली बार में मार्क कर ले, इसका सिंप्लीफाई कर ले, तो नंबर मिलेगा। बट अगर ऐसा करते हैं तो ज़्यादा अच्छा दिखता है और नंबर कटने के चांसेस 0 होते हैं, एकदम पूरा मार्क्स मिलेगा। क्लियर। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसी के जैसा, इसी में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये करते हैं ऐसा, इसको कंप्लीटली पैक कर लीजिए। ये अब सोचिए एक नया प्रॉब्लम हो गया ये। अब इसमें पूछे कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अब ए बी कहाँ पे है, तो देखिए ए है सेंटर पर, ये वाला पॉइंट क्या है, ए है, और बी मान लीजिए यहाँ है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, सिंपली नेम, तो नेम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर ये बी है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, बी, ये भी वायर ही है तो बी रहेगा, ये भी वायर है तो बी रहेगा। नाम हो गया। किसके किसके बीच निकालना है, ए और बी के बीच में। और कोई नाम है नया, सी या डी, कुछ ऐसा नहीं, बस 2 ही नाम है, ए और बी। तो अब बात करते हैं हम लोग सबकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी, सी और सी। ए बी के बीच में एक कैपेसिटर, ए बी के बीच में एक कैपेसिटर, इस ए बी के बीच में एक कैपेसिटर, इन कैपेसिटर का काम, इस कैपेसिटर का काम खत्म। ये दोनों बचे, ये भी किसके बीच में, ए बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर, ये कैपेसिटर भी
ये इसका हो गया काम, इसका बचा है, तो ये भी ए बी के बीच में है, इसका भी काम कर लेते हैं, ये भी बन गया। देखिए ये यहाँ से कनेक्ट करिए या यहाँ से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ से कनेक्ट हो गया तो अलग चीज़ दिखेगा। फाइनली अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करता इसको, तो ये ए है, तो ये हर जगह ए रहेगा ना, तो ए पॉइंट यहाँ कहीं भी रहे, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब ये चारों के चार जो कैपेसिटर है, ये किस में दिख रहा है आपको? पैरेलल में, क्योंकि सबके एक प्लेट एक ही जगह जुड़े और दूसरे दूसरे एक जगह जुड़े हैं। जब सब सी के हैं और नेट कैपेसिटेंस पूछे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इनको ऐड कर लेंगे, 4C हो जाएगा। दैट्स ऑल। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास अगर आते हैं तो हम क्या कर लेंगे, उसमें नेमिंग करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक और नेमिंग वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो सर्किट को सिंप्लीफाई करके नहीं देते हैं, वो थोड़ा घुमा के देते हैं, हमें उसे सिंप्लीफाई करना है पहले। तो क्वेश्चन देखिए ऐसा है, ये मान लीजिए हमारे पास सर्किट है ए और बी। अब हम इसमें बात करते हैं, यहां से ऐसा करते हैं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबकी नेमिंग कितनी रखते हैं, तो मतलब वैल्यू सी और सी, ये हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, पहले नाम लिख लेते हैं। नाम लिखेंगे हम लोग, अगर ये ए है तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ से ड्रॉप आएगा, ए यहाँ होगा ना, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा ए यहाँ है तो यहाँ भी क्या होगा, ए होगा, शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कोई अप्लायंसेस नहीं लगा है, तो सेम पॉइंट्स होगा। अच्छा ये बी है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी क्या होगा, बी, अगर ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा। हो गया सॉल्व। और इस पॉइंट का नाम नहीं पता है तो इसका लिख लेते हैं क्या, डी, क्योंकि ए यहाँ शिफ्ट नहीं होगा, बीच में पड़ रहा है अप्लायंसेस, ए से यहाँ शिफ्ट नहीं होगा, बीच में पड़ रहा है, बी से यहाँ शिफ्ट नहीं होगा, कुछ पड़ रहा है। जब बीच में कोई अप्लायंसेस पड़ते हैं तो हम नाम को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं, जब तक वायर है तब तक बढ़ा लीजिए। ठीक, चलिए फिर से क्या कहा था मैंने कि एक तरफ ए लिखिए, एक तरफ क्या लिखिए, बी, जिनके बीच में निकालना है कैपेसिटेंस। फिर बीच में एक और नया पॉइंट है डी, तो डी को भी यहाँ कहीं बना लीजिए। हो गया। अब देखिए ए और बी हो गया। चलिए यहाँ से चलते हैं, ए और डी के बीच में क्या है, एक कैपेसिटर, तो ए और डी यहाँ पे है, तो एक कैपेसिटर मैंने बना लिया ऐसे, डन। फिर से ए यहाँ भी है, ए और डी के बीच में फिर से एक कैपेसिटर है, तो ए और डी के बीच में फिर से एक कैपेसिटर। हो गया। डी इस कैपेसिटर का, इस कैपेसिटर काम खत्म हो गया। अब बचा इसकी, तो ये किसके बीच में है, डी और बी के, तो डी यहाँ पे, बी यहाँ पे है, तो इनके बीच में एक कैपेसिटर, ये भी काम खत्म हो गया इनका। फिर ये किसके बीच में है, ए और बी के, तो ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, हो गया, इसका भी काम खत्म, ये भी हो गया। अब ये किसके बीच में पड़ा है, तो ए और बी के बीच में ये भी है, तो ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर। दैट्स ऑल। अब क्या बचा इसमें, सारे कैपेसिटर हो गए, 2 2 4 1 5, 5 कैपेसिटर्स थे, यहाँ भी 5 हैं, ये भी काउंट करना है, ये नहीं कि पता चला एक छूट गया हमसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए कैसे करेंगे, ये दोनों किस में, पैरेलल में, तो सी और सी कितने हो जाएंगे, 2C। ये दोनों भी पैरेलल में, क्योंकि इनका एक पॉइंट ए पर और दूसरा कहाँ, बी पे, तो इनको भी डायरेक्ट कर लीजिए, तो इनका भी कितना हो जाएगा, 2C। अब नया सर्किट कैसे ड्रॉ होगा, तो देखिए ए और डी के बीच में 2 थे, अब कितना बनेगा, सिर्फ एक, तो ए और डी के बीच में एक बनेगा, कितने का, 2C का, ये काम खत्म इन दोनों का, एक बन गया। ये अभी भी रहेगा डी और बी के बीच में, ये तो रहेगा ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, सी का ही रहेगा। नीचे ए और बी के बीच में जो 2 लोग थे उनकी जगह पे सिर्फ एक बनेगा, कितने का, 2C का। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये ऊपर वाले किस में हो गया, सीरीज में, तो 2C और C का सीरीज में कैसे करेंगे, 1 अपॉन करके, या 2 लोग हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दोनों का सम, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 2C स्क्वायर, और दोनों का सम करेंगे तो 3C, तो एक C कट जाएगा, तो 2C/3, मतलब इन दोनों की जगह आ गया 2C/3, और ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो ये इसके साथ किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। जब ये इसके साथ पैरेलल में होंगे तो कैसे जुड़ेंगे, डायरेक्ट, तो इनका नेट कितना आ गया, इतना, इसके साथ जुड़ेगा डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा, 2C/3 प्लस 2C, कितना हुआ, देखिए 3 2 6, 6 + 2 8C/3, ये आंसर है। समझ में आ रहा है। तो हम ऐसे नेमिंग करके कैपेसिटर को क्या सिंपली ऐड कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पर। वो क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन कॉन्सेप्ट में। डीसी सर्किट आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज नाम से पढ़ेंगे हम लोग थ्योरी, और वो थ्योरी एक एक्सपेरिमेंट कहलाता है। उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग अपने स्कूलों में एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे। वहाँ पे आप करेंगे कि एक अननोन रजिस्टर, एक वायर दिया जाएगा आपको,
इवन प्रैक्टिकल की बात करें हम तो प्रैक्टिकल में कभी कभी टीचर जो आते हैं वो दे देते हैं कि आपको एक वायर देंगे और उसका रेजिस्टेंस पूछा जाएगा कि कितने ओम का है, तो आपके उस वायर पर रेजिस्टेंस लिखा नहीं रहता, आपको जाना पड़ेगा अंदर एक्सपेरिमेंट रूम में, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके लाके बताना होगा कि 5 ओम का है, 3 ओम का है या 100 ओम का है, ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए एक थ्योरी पढ़ाई जाएगी आपको, जो कि आगे हम लोग डीसी सर्किट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने वाले हैं। नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये एक्चुअली इसका नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि ये ब्रिज जैसा बनता है कुछ इस तरह का, और इसमें पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है। इसके 4 आर्म्स होते हैं, 4 साइड्स, और इन 4 साइड्स में 4 रजिस्टर्स लगाए जाते हैं। वहाँ की बात बता रहा हूँ मैं, अभी तो यहाँ कैपेसिटर लगाएंगे, खैर हम लोग कॉन्सेप्ट सेम काम करेगा। वहाँ पे रजिस्टर्स लगाए जाते हैं, एक इसमें, एक इसमें, और एक इसमें, और एक इसमें, और बीच में भी एक रजिस्टर गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। तो उसमें कुछ कहानी बताई जाएगी कि अगर आपको यहाँ का रजिस्टर P मान लिया जाए, यहाँ का Q मान लिया जाए, यहाँ का R और यहाँ का S, और बीच में एक रजिस्टर होगा, मान लेते हैं G, गैल्वेनोमीटर लगा होता है, तो यहाँ का रजिस्टर, यहाँ का रजिस्टर, यहाँ का रजिस्टर, यहाँ का रजिस्टर, 5 रजिस्टर्स हो गए, और ये पॉइंट्स होते हैं A और B। इनके बीच में बताइए इन पांचों को खाली करके गैप वो करके कंबाइन करके एक नया रजिस्टर बनाओ, कितने का बनेगा। तो सिंपली हम चेक करते हैं कि यदि P/Q बनता है इक्वल्स टू R/S हो, तो हम क्या देख पाते हैं कि अगर ऐसा हुआ इफ देन G इक्वल्स टू 0, तब G को हम भूल जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और जैसे ही G गायब हो जाता है यहाँ से, अब ये दोनों ऊपर वाले किस में दिख रहे हैं, सीरीज में, और नीचे वाले किस में, दोनों में दिख रहे हैं सीरीज में, फिर बाद में दोनों किस में दिख जाएंगे, पैरेलल में, सिंप्लीफाई हो जाता है। तो व्हीटस्टोन कॉन्सेप्ट हम जब आगे पढ़ेंगे तो अच्छे समझेंगे। अभी बस इतना याद रखिए कि यदि हम एक कैपेसिटर यहाँ जोड़ लें, एक कैपेसिटर यहाँ जोड़ लें, एक कैपेसिटर यहाँ जोड़ लें, और एक कैपेसिटर इनमें जोड़ लें, और बीच में भी एक कैपेसिटर जुड़ा हो, तो आप देखेंगे। चलिए वैल्यूज रख लेते हैं, मान लीजिए हम ऊपर रख लेते हैं C और C, नीचे लिख लेते हैं C और C, और इसको भी C कर लेते हैं, हो गया। अब इसमें देखिए, इनमें अगर ढूंढने लगे कि सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा है, तो हमें मिलेगा ही नहीं। जैसे इन दोनों को देखिए, इनके एक एक प्लेट एक जगह है, तो सोचेंगे पैरेलल में हो सकता है, लेकिन दूसरा अलग अलग है। एक A पर है, तो एक A पर है, और इसका नाम लिख लेते हैं D, और इसका नाम लिख लेते हैं E। ठीक, देखिए इन दोनों को पैरेलल में कैसे सोचते हैं हम लोग कि एक दोनों का एक एक कहाँ पे E पर है, लेकिन इसका एक A पर है, दूसरा इसका कहाँ है, D पर, तो ये पैरेलल में हुआ नहीं। इन दोनों को पैरेलल सोचते हैं कि एक एक प्लेट D पर है, लेकिन दूसरा तो अलग अलग है ना, एक E पर है, एक कहाँ पर है, A पर है, तो पैरेलल भी कोई नहीं है। और सीरीज का सोचते हैं कि ये दोनों सीरीज में, लेकिन बीच में एक जुड़ गया है, तो सीरीज हो नहीं सकता है। सीरीज होने के लिए 2 रजिस्टर या 2 कैपेसिटर सीधे जुड़े हो, इनके बीच में कोई वायर निकला ना हो। ये दोनों जब ऐसे सीरीज की सोचते हैं तो बीच से एक वायर निकला है, तो सीरीज हो नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन में ना सीरीज बन पाता है ना पैरेलल, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अभी के तरीके जो बता रहे हैं हम, उसमें सिंपली ऊपर के इन दोनों का, इसको हमने क्या कहा था, PQRS मान लीजिए, यदि इफ P/Q इक्वल्स टू R/S, और इसको मान लीजिए कितना G, देन G इक्वल्स टू 0, मतलब G इज इनविजिबल, गायब हो जाएगा G वहाँ से। अगर ऐसा हुआ तब तो सर्किट देखिए कैसा बनेगा। तो चेक करते हैं है कि नहीं है। तो P/Q C/C इक्वल्स टू P/Q हो गया ना। अब R/S C/C, देखिए सही है ना, ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो ये जब इक्वेशन सही है तो G जो है बीच वाला वो गायब हो जाएगा। तो गायब हो जाएगा तो कैसा सर्किट बनेगा, कुछ A B E D, ये C है, ये C है, ये C है, बीच का गायब हो गया, खत्म हो गया। और अगर बीच का गायब हो गया, हमने उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो अभी सर्किट में देखिए कितना आसानी से ये दोनों किस में दिख रहा है, C सीरीज में, और ये नीचे वाले किस में दिख रहा है, C और C सीरीज में। तो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, 1 होकर, या दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दोनों का सम। तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो C² और सम करेंगे तो 2C हो जाएगा। C से C कट जाएगा, क्या हो जाएगा, C/2। और मैंने अभी कुछ देर पहले तरीका बताया था कि अगर 2 लोग सीरीज में जुड़े हों, कैपेसिटर दोनों इक्वल हो, तो C लिखिए, जितनी बार जुड़े हैं उससे डिवाइड कर लीजिए, खत्म आंसर, C/2। तो इसका कितना आएगा, सोचिए, C 2 बार जुड़े हैं तो C/2। अब 2 लोग हो गए, एक ऊपर एक नीचे, B और A के बीच में, A यहाँ पर है, B यहाँ पर है। ऊपर वाले कितने हो गए, C/2, नीचे वाले कितने हो गए, C/2। 2 लोग पैरेलल C/2 के, सॉरी C/2 के सिमिलर, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे डायरेक्ट, तो C/2 + C/2 इज C।
मतलब इसका आंसर कितना आएगा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी। बात समझ में आई। अगर मैं कहता यही क्वेश्चन ऐसा हो जाता, यहाँ पे हो जाता है 2c और यहाँ सी होता तो क्या होता, तब भी हटता, c बाई सी इक्वल टू 2c, अभी भी तो इक्वल है, 2 से 2 काटिए, देखिए c बाई सी बन रहा है, तो अभी भी ये फिर से 20 से हट जाएगा, जब ये 20 से फिर हटेगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना, c बाई 2, नीचे वाले का रिजल्टेंट तो 2c दो बार है तो 2c बाई 2 कर देंगे, तो कितना बचेगा इन दोनों का रिजल्टेंट 2c मल्टीप्लाई 2c बाई दोनों का सम, तो 4c हो जाएगा, एक c कट जाएगा यहाँ से, तो 2 2 जा 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो बचा कैसे c, तो 2c का कितना हो जाएगा, c नीचे और ऊपर कितना हो गया है c का c बाई 2, दोनों पैरेलल में होगा, जोड़ दीजिए सीधे सीधे, c बाई 2 प्लस c कितना हो जाएगा 3c बाई 2, ये ऐसा हो गया। बस इतना चेक करना है कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों रेशियो के बराबर होना चाहिए, अगर ऐसा है तो ये जो बीच में डायगोनल बन रहा है तो इसको हम हटा सकते हैं, फिर तो आराम से सीरीज फिर बाद में दोनों पैरेलल। क्लियर हो गया। तो व्हीटस्टोन का सबसे सिंपल वर्जन कह सकते हैं, जब से मतलब इसी से पढ़ाया जाता है, लेकिन अब वो क्या करने लगे हैं, सर्किट को थोड़ा चेंज करते हैं, व्हीटस्टोन ही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही लगेगा, लेकिन सर्किट चेंज रहता है। देखिए कैसे, तो पॉसिबली जितने सर्किट्स हैं व्हीटस्टोन के वो देखिए कौन कौन से हैं। तो पहला तो ट्रायंगल तरीके का आता है एक, वो कैसा रहेगा, तो आपको दिया जाएगा ऐसा कुछ, ऐसे ट्रायंगल बना होगा, सेंटर से ऐसे मैच किया रहेगा यहाँ पर, और इसको ऐसे छोड़ देते हैं, इस पॉइंट को B लिख लेंगे, इस पॉइंट को क्या लिख लेंगे A। अब यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक, और लास्ट में यहाँ पे एक, कितने कैपेसिटर हो गए 5। अब व्हीटस्टोन अभी पढ़े तो उसमें कितना बताया था मैंने 5, तो ये भी व्हीटस्टोन ही है, लेकिन लग नहीं रहा है, कैसे लगेगा, तो देखिए ये जो A वाला है इसको पकड़कर बाहर खींच लीजिए, इस ट्रायंगुलर जो दिख रहा है आपको ये वाला रेस पार्ट, इसको पकड़िए और बाहर खींचिए, तो ये कुछ इस तरह से चला जाएगा। देखिए इसी का मिरर इमेज ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा ऐसा, तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, तो ये गायब होगा तो यहाँ पे एक कैपेसिटर आ जाएगा ये वाला, और ये वाला कैपेसिटर यहाँ चला जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा यहाँ, तो जब यहाँ से ये गायब हो गया, अब देखिए व्हीटस्टोन जैसा दिख रहा है, हल्का सा टिल्ट करके देखिए, एक तरफ है एक तरफ B, ये वैल्यूज ये वैल्यू, और ये बीच वाला G वाला काम करेगा, तो हटेगा कौन, ये वाला हट जाएगा, अगर बराबर रहा ये दोनों तो अगर हट गया तो ये सीरीज में खत्म हो गया आंसर। ठीक, तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन कैसे देते हैं, ऐसा ये ट्रायंगल जैसा बनाएंगे, इसको C, इसको C, इसको C, इसको C, इसको C रख देंगे। अब पूछेंगे बताइए फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही पहले गिनेंगे 5 को रेजिस्टर्स हैं या 5 कैपेसिटर्स हैं, अगर हैं, और रेशियो बनाने के लिए इसको बाहर की तरफ सोच लेंगे, तो जब बाहर जाएगा तो इनका रेशियो बराबर, इनका रेशियो है, तो कौन सा हट जाएगा, ये यहाँ से गायब हो जाया करेगा। जब गायब हो गया तो देखिए यहाँ से चले यहाँ पहुँच गया, तो ये दोनों किस में हो गए सीरीज में, फिर यहाँ से चले यहाँ पहुँच गए, तो ये दोनों किस में हो गए सीरीज में, सीरीज का जोड़कर बाद में दोनों क्या कर लीजिए पैरेलल, आंसर हो गया। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ व्हीटस्टोन था। थर्ड टाइप देखिए, थर्ड टाइप में तो सबसे सिंपल दिखता है ऐसे ही, ये हो गया और बीच में ऐसे जोड़ दिया गया। देखिए इसमें भी 5 रजिस्टर्स हैं, इसमें कौन G का काम करेगा, ये भाई साहब जो है ये G का काम करेंगे। अगर ये C और ये C के हैं तो इनका रेशियो अगर बराबर हुआ, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, देन ये 20 से क्या हो जाएगा गायब, और अगर ये 20 से गायब होता है तो ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, फिर उसके बाद दोनों आपस में पैरेलल, खत्म। तो एक ट्रायंगल और एक ये, और एक लास्ट जो अभी हम लोग नेमिंग वाला किए तो वैसा ही कुछ होता है, उसमें देखिए 1 2 3 रजिस्टर्स ऐसे रहेंगे, उसके बाद यहाँ से जोड़ते हुए एक रजिस्टर इसमें, और यहाँ से जोड़ते हुए एक रजिस्टर इसमें, ऐसा होता है। यहाँ B होगा, यहाँ पे A होगा। कितने रजिस्टर्स हो गए, सॉरी कैपेसिटर्स की बात हो रही है, कितने कैपेसिटर्स हो गए 5, 1 2 3 4 5। अब इन 5 में G का काम कौन करता है, मतलब हमेशा व्हीटस्टोन हमें ये याद रखना है, ये वाला G होगा, और ये P होगा, ये Q होगा, ये R होगा, और ये S होगा। अगर इसमें बात किया जाए तो देखिए ये A पॉइंट था, ये क्या था B था, और ये मान लेते हैं D और ये मान लेते हैं B, है ना, B क्यों, B तो ये है, इसको D मान लीजिए, इसको E मान लीजिए। अच्छा A से E गए तो एक रजिस्टर P, तो A ये है, A ये है, तो A से मान लीजिए E गए तो एक रजिस्टर, तो ये P हो गया, सही है, A से E।
ए से डी भी जाना है तो ए से डी, तो ये डी मान लीजिए इसको, तो ए से डी भी गए, हो गया खत्म। तो ए से दो रास्ते निकल गए, एक ऊपर डी जा रहा है और नीचे से डी जा रहा है, डी और ई। अब डी से बी जा रहा है और ई से भी बी जा रहा है, तो ई से बी गए देखिए एक है, और डी से भी बी गए एक हो गया। तो ई और डी के बीच में जो बचता वही क्या होता है, जी। तो डी और ई के बीच में जो बच रहा है वो क्या है, जी। तो इसी को हटाना होगा, लेकिन कब, जब ये P ये Q हो जाएगा। इसको देखिए कौन सा है, E और B के बीच में कौन है, Q, और B के बीच में कौन है, DB है, ये यस। तो बचा कौन, ये R बचा। तो यदि ये वैल्यूज अपॉन ये वैल्यूज इक्वल्स टू ये वैल्यू अपॉन ये है, तब इसको हम यहाँ से B से क्या कर देंगे, गायब। और जैसे ये B से गायब होगा, ये दोनों भाई साहब सीरीज में और ये दोनों भाई साहब सीरीज में, फिर बाद में दोनों पैरेलल। सिंपल है। तो व्हीटस्टोन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो आएंगे इसी में से एक आ जाता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स फॉर इनफाइनाइटली कॉम्बिनेशंस, सिमेट्रिक हो गया आपका, शॉर्ट सर्किट के हो गए, इन सब के क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन माने जाते हैं। कंपटीशन में उन्हीं से आता है क्वेश्चन। ये तो बेसिक्स था, लेकिन अगर ये सब नहीं आ रहा तो वो भी समझ में नहीं ही आएगा, इसलिए ये पहले पढ़ना जरूरी था। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर, थैंक यू।